हेलो स्टूडेंट, टुडेज आई टीच यू क्लास 8 हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में चैप्टर थर्ड संधि देखेंगे। ओके, तो हमारे चैप्टर थर्ड का क्या नाम है? संधि यानी ज्वाइनिंग, कैसे हम जुड़ते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको अच्छे से। तो संधि शब्द का अर्थ है जोड़ या मेल। भाषा व्यवहार में जब दो शब्द आसपास आते हैं या दो शब्दों को एक जगह जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। तो बात वाले शब्द की पहली ध्वनि से मिलकर उसे प्रभावित करती है, अतः ध्वनि परिवर्तन की इस क्रिया को क्या कहते हैं? संधि का नाम देते हैं। यानी जब दो शब्द आसपास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, जैसे मुख्याध्यापक, तो मुख्य ख्य य की अंतिम ध्वनि और अ की, अध्यापक में अ की ध्वनि, पहली ध्वनि, इसी को क्या कहते हैं? जोड़ने पे संधि कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापक, तो मुख्य और अध्यापक को जोड़ के क्या बनाया? मुख्याध्यापक। यहाँ य में अ आ रहा है और अध्यापक में भी अ, तो इसकी संधि से क्या बना? आ। तो अ और अ मिलके क्या बनता है? आ। ये बेटा ग्रामर पोर्शन है, इसको याद करिएगा आप। सूर्य उदय में सूर्य अ और उदय, अ और उ मिलके क्या बना? उदय में उ आ रहा है तो और उ मिलके क्या बना? बड़ा उ, सूर्योदय। ठीक है, दो ध्वनियों के आसपास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ देखते हैं। इस प्रक्रिया में परिवर्तन कभी पहली ध्वनि में होता है, कभी दूसरी ध्वनि में, कभी दोनों में। वर्णों में संधि कभी स्वरों के बीच होती है, कभी व्यंजनों से। अब संधि विच्छेद देखिए, संधि विच्छेद उसी को बेटा अलग अलग करना ही क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। यानी जोड़ने को क्या कहते हैं? संधि, और तोड़ने को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। यानी विद्यालय, जब हमने विद्या धन आलय जोड़ा, विद्यालय ते संधि हो गया। अब हमने विद्यालय को जब अलग अलग किया, विद्या धन आलय, तो क्या हो गया? संधि विच्छेद। दुर्जन का दुह धन जन। अब इसको पढ़ेंगे आगे कैसे क्या क्या करेंगे। ठीक है, संधि के प्रकार देखिए। संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। यानी स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, अब आइए स्वर संधि में हम देखते हैं। स्वर संधि में बेटा ध्यान से पढ़िएगा। दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार्य परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर। यानी इसमें स्वर की ही बात होती है, इसीलिए स्वर संधि का नाम दिया गया है वावेल। अब देखिए कैसे। पहला, जैसे राम अवतार, तो राम धन अवतार, राम अ आ रहा है ना, राम अवतार अ आ रहा है ना, तो यहाँ पे स्वर है दोनों में। देखिए दोनों में चाहे आ, लेकिन स्वर की ही बात हो रही है। तो रामावतार अ इजकल टू आ। याद रखिएगा बेटा, ये एक ही फैमिली से एक कैसे फैमिली से जुड़ते हैं, जैसे अ आ ई उ ए ऐ ओ और रहते हैं, तो ये कैसे जुड़ते हैं? अ मिलके आ, यानी हमेशा बड़े को ही उपमा दी गई है। गिरी धन ईस, गिरीश, छोटा ई और बड़ा ई मिलके बड़ी बड़ी। ठीक है, यदि धन अप, ई और अ मिलके य, यद्यप, पर उपकार, अ धन उ मिलके ओ। ठीक है, औ बोलने पा रहा ना, औ। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, दो स्वरों, यहाँ पे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि ना, अयादि संधि। अब आइए नेक्स्ट। तो देखिए बेटा, दीर्घ संधि में क्या है? दीर्घ संधि में जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद, देखिए अ ई उ, अ ई उ के बाद क्रमशः अ ई उ आते हैं तो दोनों ध्वनियाँ मिलकर क्रमशः आ, बड़ा ई, छोटा बड़ा ऊ में बदल जाते हैं। यानी हमेशा बड़ा आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ। ठीक है, या आ ई। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं। कैसे देखते हैं? और अ मिल के क्या बनता है? आ। यानी शब्द धन अर्थ शब्दार्थ, शब्द में लास्ट में शब्द अर्थ, तो आ शब्दार्थ। ठीक है, अब वेद, वेद धन अंत, वेदांत एक एक बताऊंगा बेटा, आप समझ जाइएगा। आ और में आ। विद्या अर्थी, तो विद्यार्थी। ठीक है, परम आनंद, परमानंद। ठीक है, आ विद्या आलय, विद्यालय। ख ई, कवि धन इंद्र, कविंद्र। ठीक है, बड़े तरफ मात्रा हो गई ना, इधर बड़ी मात्रा रहती है और इधर छोटी मात्रा। ठीक है, परी इच्छा, परीक्षा, यहाँ बड़ी, छोटाई बड़ाई, बड़ाई छोटाई, बड़ी। ठीक है, तो इसी प्रकार से बेटा ये होता है। अब आगे आइए देखिए, ग में उ बड़ा उ, गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, बड़ा उ लग गया ना, गुरु उपदेश।
लघु धन उत्तर, लघु उत्तर देखिए बड़े की तरफ आ गया। इसको बेटा आप मात्रा कैसे आप समझ रहे हो ये भी समझने में अच्छा रहता है, ठीक है। बड़ा ऊ छोटा ऊ में बधु बधु धन उत्सव, बधुत्सव, ठीक है। तो हमेशा बड़ा ही यूज करते हैं हम। अब आइए गुण संधि में, बाकी आप देख लीजिएगा। गुण संधि जब हर्ष या दीर्घ अ या आ के आगे हर्ष या दीर्घ ई उ ऋषि वाला री हो तो उनके मेल से उनके स्थान पर क्रमशः ए उ अर हो जाते हैं। इसके मेल को गुण कहते हैं, इसके मेल को, ठीक है। कैसे? आ और ई बन के क्या था? आए, आए आ रहा ना, आए तो ए। देखिए देव इंद्र मिल के क्या बना? देवेंद्र, ये आया ना। फिर गण ईश मिल के क्या बना? गणेश, ये आया ना। ठीक इसी प्रकार आ ई में उमा धन ईश, उमेश हो गया बेटा। तो बाकी आप देखते रहे। देखिए अब कैसे अ उ मिल के ओ आ रहा है ना। प्रश्न उत्तर, प्रश्नोत्तर, ठीक है। सूर्य उष्मा, सूर्योष्मा, अ बड़ा उ, सूर्य उष्मा, सूर्योष्मा, आओ आ उ ओ, अ उ ओ, ठीक है। ये जरूर याद करना बेटा, समझ भी आएगा, समझने में भी आप बोलोगे तो वहीं आएगा। आओ भी ही नहीं आएगा, आओ तो ओ, ठीक है। अब ये देखिए ग में अधन ऋषि, अरि अरि ऋषि आप बोलोगे तो री र आ रहा है ना, तो अरि ही तो होगा। तो देवर्षि, देव ऋषि, देवर्षि, राज धन ऋषि, राजर्षि, ठीक है। आगे बेटा समझ में। यहाँ भी आ और री, वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतु, ठीक है। अब वृद्धि संधि में आइए। वृद्धि संधि में यदि अ आ के बाद ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, और यदि ओ आए तो अ हो जाता है। जैसे कैसे? अ प्लस ए मिल के आए, आए आए, बड़ा ए इसमें भी आ रहा है, ठीक है। आए तो बेटा ध्यान रखना है, एक धन एक मिल के एक का एक। देखिए एक 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 तो क्या मिल के बन जा रहा है? एक एक तो मिल के एक का एक ना। यहाँ धन ऐश्वर्य तो धनैश्वर, ऐसे ठीक। यहाँ पे माता धनेश्वर्य, माता ऐश्वर्य। ख में आइए अ और ओ मिल के औ, जल ओध, जलौध, ठीक है। और औ परम औदार्य, परमौदार्य, यानी बड़े को ही हम हमेशा देते हैं, ठीक है, प्रमुखता। आ और आओ, आओ, ठीक है। महा धन औषध, महौषध, ठीक है। अब आइए यण संधि में बेटा। यण संधि में क्या है? ई उ ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उनके मेल से ई का य, उ का व और ऋषि का र हो जाता है। जैसे कि ऋषि में हमेशा र, तो याद रखिए ई और अ के बाद य आए। देखिए भिन्न ई और अ मिलकर क्या बना? य। जैसे इसमें क्या दिया गया है कि कोई भिन्न स्वर आए, अति धन अधिक, ई धन अ, ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो क्या बन जाता है? ई का य तथा उ ऐसे बन जाता है, ठीक है। अब देखिए अति धन अधिक, अत्यधिक, प्रति धन अंग, प्रत्यंग, ई और आ या, ई और उ या बोलोगे तो आप या ही नहीं आएगा। या जब आप हिंदी में बोलते हो, बोलने पर क्या आता है? या, यू तो ऐसे ही लिखते हैं, यू ऐसे लिखते हैं, और ये तो ऐसे लिखते हैं ना। आप खुद समझ जाओगे बेटा। प्रतिधन एक, प्रति एक, निधन ऊन, न्यून, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। देखिए बेटा अब यहाँ या तो आप जब मिलाओगे तो खुद मिल जाएगा। ई और ए आए। देवी धनेश्वर, देवैश्वर, नदी धन अर्पण, नद्यार्पण, खुद ही बेटा आपको मिल जाएगा। देवी धनालय, देव्यालय, जब आप करोगे देव्यालय थोड़े लिखोगे, देव्यालय ना। ते अब ख में आइए उ धन अ व उआ उई, तो वी ही तो लिखते हैं, उए वे उआ, ठीक है। तो ऐसे कैसे कैसे मिलाते हैं, मिलाने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ बेटा। तो सुधन अल्प, ऊ धन अ, स्वल्प वल्प, गुरुआदेश, अनुआसन, अनुवित्ति, तो ऐसे, ठीक है। अब ग में आइए
री धन अ, री पितृ, री है ना, फिर अ अनुमति, तो क्या हो गया पित्रानुमति, पित्रा र पढ़ने में आ रहा, पित्रागमन। ठीक है बेटा, तो ऐसे इसको भी री धन री री। अयाद संधि में आइए पांचवा, ए ओ औ के बाद यदि आगे कोई असमान स्वर आए तो उनके मेल से ए का अय, ए का आय, ओ का औ तथा औ का हो जाता है। जैसे ए धन अ मिल के क्या बना अय, याय, ए आय, आई। आप जब लिखोगे तो ऐसे ही आएगा। जैसे जे धन अंत जयंत, जे में जे ए और अंत में अ तो जयंत। नय धन अक नायक, देखिए आ अय बन जाता है बेटा नायक। ठीक है, अब नायक थोड़े लिखोगे, नायक नहीं लिखोगे, एक सार्थक वर्ड भी आपको लिखना है, इतना ध्यान रखना। अब नायिका थोड़े लिखोगे, नायिका नहीं लिखोगे, यानी आपको ये लगे कि हम ऐसा लिखें जो सार्थक वर्ड हो। पवन, तो पवन थोड़े होता है, पवन थोड़े होता है, पवन न होता है पवित्र। ठीक है, अवधनु आव, भावुक। ऐसे बेटा अब आइए व्यंजन संधि में। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईश जगदीश, देखिए यहाँ त में ई का मेल होने से त का द हो जाता है, क्योंकि विकार त का द में आया है, इसीलिए यहाँ व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में एक बेटा ये भी ध्यान रखना कि त हमेशा तीसरा होता है। जैसे त थ द, त का द, प का प फ ब, म का च का च छ ज, च का ज, ऐसे होता है। क ख क ख ग होता है। ऐसे याद करना बेटा। ठीक है, अब आइए तो व्यंजन संधि के प्रमुख नियम उदाहरण। अब आइए इसमें, त या द से च छ होने पर त का छ हो जाता है, ज का झ हो जाता है। ज अगर आए तो च छ ज झ, ज या झ होने पर त द का ज हो जाता है। जैसे कैसे, त धन च मिल के क्या बना च। ठीक है, उत धन चारण उच्चारण, त उत त क्या बन गया यहाँ पे च, तो ठीक है, तो यहाँ पे च बन जाता है। तो तच उच्चारण, यानी त या द से परे च छ होने पर, जैसे च छ है ना, च छ होने पर तो क्या हो जाता है, होने पर त का च हो जाता है, त का च हो जाता है। ज या झ होने पर त द का ज हो जाता है। ठीक है, तो त छ बृहद, बृहच्छब, सतधन जन सज्जन, तथ। ठीक है, तो यानी हम सेकंड से ही इसको लेते हैं। विपत धनजाल विपजाल, सत धनजन सज्जन, बृहद धन छवि बृहच्छब, उत धन चारण उच्चारण। ठीक है, उत धन छेद उच्छेद ना, तो ये करते हैं। ठीक इसी प्रकार से बेटा देखिए यहाँ पे त प्लस ड मिलकर क्या बन जाता है ड, उत धन डयन उड्डयन, यहाँ हम ड को ही जोड़ेंगे। बृहद दंड टिका बृहद टिका, तल उल यानी उल्लास, तो हम सेकंड से ही लेते हैं। ठीक है, अब इसमें त धन ह ध, तो क्या हो गया उत धन हार उद्धार, त थ द, तीसरा नंबर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए जब त से ह आ जाए तो त का द, ह का ध, या क से ह आ जाए तो क का ग और ह का घ हो जाता है। ठीक है, कैसे, अब यहाँ पे देखिए त स के बाद छ हो जाता है, उत्शिष्ट उच्छिष्ट। ठीक है, सत धन शास्त्र सच्छास्त्र ना, ऐसे चलते हैं बेटा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, क च ट त प से परे न म होने पर पहले वर्ण का पांचवा हो जाता है। जैसे त प्लस न, जगत धननाथ जगन्नाथ, यानी न से ही लेके चलते हैं सेकंड का। जब त आए ऐसा आए तो दिक नाग दिग्नाग, खटमास खड़मास, देखिए ट ठ ड ड लास्ट वाला आ रहा है ना, तथ क ख ग अंग, यहाँ अंग, तथ द न यहाँ न, तो ऐसे। ठीक है, अब इसमें आइए, वर्गों के प्रथम वर्ग वर्ण से परे कोई स्वर्ग वर्णों का तीसरा चौथा व्यंजन ग घ ज झ हो तो अंतःस्थ व्यंजन यर लव तथा ह से कोई वर्ण हो तो पहले वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाए। जैसे क का ग, देखिए क का ग, च का ज, ट का अंग, त का द, ऐसे। तो एक एक बता रहा हूँ, बाकी बेटा समझ लेना। क और अ मिल के क्या बनता है ग, यानी दिक धन अंबर दिगंबर, देखिए क को ग बन गया ना दिगंबर। अब यहाँ देखिए वागीश वाकधन दान वागदान, अच धन अंत अजंत च छ ज आ गया, खड़ धन दर्शन खड़ दर्शन। ठीक है, ऐसे ही बेटा चलता है, जगत धन ईश जगदीश। ठीक है, तो ऐसे आइए,
फिर हर्ष स्वर से परे छ आने पर छ से पूर्व च भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऊधन छ इजकल टू छ अनुच्छेद, तो अनुच्छेद हम थोड़े लिखेंगे, जब भी लिखेंगे अनुच्छेद न लिखेंगे, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे ई छ के बाद संधिच्छेद, संधिधन छेद, संधिच्छेद। तो हम एक सार्थक शब्द भी लिखते हैं, म से परे यदि कोई स्पर्श व्यंजन हो तो म का उसी वर्ग का पांचवा अक्षर होता है। जैसे देखिए म धन च इया, यानी च छ ज ज इया तथा, फिर उसके बाद क ख ग घ अंग, प फ ब भ म, तथा दधा न, लास्ट वाला हो जाता है, यानी लास्ट का लास्ट, ठीक है। तो सम धन चय संचय, ना आ गया ना, सम धन ताप संताप, सम धन पूर्ण संपूर्ण, ऐसे होता है। म इसका आइए सम धन योग संयोग, म से पर अंतस्थ यानी य र ल व या उष्म, उष्म वर्ण में कौन आते हैं स स स ह, तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ए अनुस्वार, अनुस्वार कौन सा है, अनुस्वार ऊपर, ठीक है, जो बिंदु। समधन योग संयोग, समधनहार संहार ही तो लिखे, संहार थोड़े लिखेंगे, समधनसार संसार, ठीक है। ऋषि स र से परे न हो तो न का ड़ हो जाता है। ऋधन ऋण, ऋण थोड़े लिखेंगे, ऋण नहीं लिखेंगे, निर्णय, निर्णय तो लिखेंगे नहीं, निर्णय। त्रिशधंधा तृष्णा, ठीक है बेटा। ई उ से परे, अब ये देखिए ई उ से परे स होने पर स को स, ल होने पर ल को लव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आइए अभिधंसेक अभिषेक, निधंसेद निषेध, ठीक है, ये पूरा वही होता है। अब आइए विसर्ग, तीसरा लास्ट विसर्ग, विसर्ग की ये है परिभाषा। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग कहते हैं। अब देखिए दुह धन गुण, ये विसर्ग ही है जो ये आया है दू के बाद, तो दुह धन गुण दुर्गुण। अब देखिए कैसे, इसमें यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और बाद में अ हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ल व हो, तो इसमें से कोई वर्ण विसर्ग का हो जाए। जैसे अधोधन लिखित अधोलिखित, यानी अ ई ओ अधोलिखित, ठीक है। अधा लिखित थोड़ा होगा, मनः धन विकार, मनः विकार तो होगा नहीं, मनोविकार वो हो जाता है, मैंने आपको बताया ना कि ये वो, ठीक है। अब इसमें देखिए दूसरा में विसर्ग के बाद र होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और ई या हो जाता है। जैसे निधन रो, तो विसर्ग का लोप हो गया निरो में, और क्या आ गया ई, निधन रोग निरोग, ये आ गया बेटा, ठीक है। इसको देखते रहिए। यदि विसर्ग से पूर्व, यहाँ भी देखिए यदि विसर्ग से पूर्व अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो कोई भी स्वर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या य र ल में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे दुह धनगत दुर्गत, दुह धनगत दुर्गत, निधनाकार निराकार, निहकार थोड़े लिखेंगे, निराकार नहीं लिखेंगे, तो दो धन गंध दुर्गंध। तो बेटा इसको बोलने में जो हम बोलचाल में आप यूज करते हो, देखिए निर्धन विघ्न निर्विघ्न आ गया ना, दो धन बल दुर्बल, दुर्बल तो लिखेंगे नहीं, दुर्बल लिखेंगे। तो याद रखना है इसका। विसर्ग से परे, चौथा विसर्ग से परे स च छ होने पर विसर्ग का क्रमशः स हो जाता है। जैसे दुह धन शासन दुशासन, दुशासन थोड़ा लिखे, दुशासन थोड़ा लिखे, प्रायः धनचित प्रायश्चित, ठीक इसी प्रकार निधनसार निसार। पांचवा में विसर्ग से परे ख ट प फ होने पर विसर्ग का स हो जाता है, ख स वाला खटकोण वाला। चतुधनपात, चतुपात लिखेंगे, चतुष्पात, धनुधन पाणी धनुष्पाणी, धनुधन खंड धनुखंड, निधन फल निष्फल, निफल तो लिखेंगे नहीं। छठवां विसर्ग से परे क त स होने पर विसर्ग का स हो जाता है, यानी लास्ट वाला ही, ठीक है। तो अतः धन तल अंतः स्थल, नमः धनकार नमस्कार ना, फिर नमः धनते नमस्ते, नमते तो लिखेंगे नहीं। निधनसर्ग निसर्ग, जो आप बोलते हो उसी बोलचाल में ये चलेगी बेटा। हिंदी की विशेष संधियाँ कुछ देख लीजिए। वैसे तो हिंदी में संधि नहीं के बराबर ही पाई जाती है, केवल बोलने में प्रवाह के कारण कुछ संधियाँ निर्मित हुई। जैसे प्रत्ययों के योग से बनने वाली संधियों में कुछ है प्रत्यय शब्द, ये शब्द है, ये शब्द है, ये प्रत्यय है और संधि युक्त शब्द है। जैसे सोना आर, आर सोनार सुनार, आर आ रहा है ना, यानी लास्ट में जो है प्रत्यय होता है और पहले जो है उपसर्ग होता है, तो प्रत्यय में पढ़ रहे हैं। तो सुनार लुटेरा, ऐसे स्वर्ग लोप से बनने वाली संध्या देखिए, छोटापन में छूटपन, बकरीद, ठीक है। व्यंजन लोप से बनने वाली संध्या इसी, इस ही को इसी ही थोड़ी इसी नहीं लिखेंगे, वही स्वर के हिस्से हो जाने से निर्मित संध्या घोड़ा धन चढ़ी घुड़ चढ़ी, ठीक है। तो बेटा आपका ये कंप्लीट हुआ, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ओके, तो टेक केयर, गुड बाय, बाय।